देखिए, इधर देखिए, इधर साइड में साइड में खड़े जाओ, साइड से। हाँ ये इस तरह से थोड़ा फेस इधर करिए, फेस। भैया थोड़ा फेस इधर कर लीजिए। इसी श्रृंखला में मैं भाई नरेश वाल्मीकि जी से गुजारिश करूंगा, वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का पगड़ी पहना। ठीक है। बरेली मंडल के प्रभारी श्रीमती गणेश कुमारी और वंदना जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया वो जो है थोड़ा इधर देखिए, इधर देखिए, इधर साइड में साइड में खड़े जाओ, साइड से। हाँ ये इस तरह से थोड़ा फेस इधर करिए, फेस। भैया थोड़ा फेस इधर कर लीजिए। इसी श्रृंखला में मैं भाई नरेश वाल्मीकि जी से गुजारिश करूंगा, वो जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का मैडम बताइए क्या कहना चाहती हैं आज आपको अनुभव? आज बरेली में यूजन समाज के बैनर तले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक एक संगोष्ठी है और इसके जो कार्यक्रम के सूत्रधार हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ज्ञानचंद जी और हमारे साथ में जो इस क्षेत्र की व्यवस्था कर रहे हैं कैलाश जी। आज कुछ प्रतिभाओं का सम्मान भी है जिन्होंने समाज में अच्छे कार्य किए हैं और सामाजिक एक चिंतन भी है। सामाजिक संरचनाओं का समय समय पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। इसी तारतम्य में आज मुझे बरेली आने का अवसर मिला है और समाज के चिंतन में जो भी अच्छा हो सकता है, जब तक हम मंथन और चिंतन नहीं करते हैं तब तक हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो यूजन समाज क्रांति के बैनर तले यदि हमारे समस्त विद्वान भाइयों ने जो इस कार्यक्रम को बनाया है, आयोजकों ने, तो समाज के लिए कुछ अच्छी नीति और अच्छी रीति तय होगी आज। और इस कार्यक्रम की मैं अपने कैलाश जी को भी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय ज्ञानचंद जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। दतिया से मेरे साथ पधारे हैं भाई दिलीप वाल्मीकि जी की, उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने समाज गंगा में एक कदम आगे बढ़ाने का और मुझे यहाँ शामिल होने का अवसर दिया है। धन्यवाद। बरेली के लिए क्या संदेश है आपका? बरेली में हमारे प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर MP हैं। जो भी अच्छा हो सकता है समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने मुझे भेजा है समाज के बीच। तो मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे प्रदेश नेतृत्व को माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे समाज में चिंतन और समाज की क्या और हम अच्छा कर सकते हैं उसके लिए मुझे प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा में भेजा है। हम इससे अच्छे करने की कोशिश करेंगे, समाज को और नज़दीक लाने की कोशिश करेंगे। हमारा समाज अभी बहुत दूर खड़ा है, अन्य समाजों से जुड़ने की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मैं समाज की जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको सदन में, नेतृत्व में, संगठन में इनकी बात पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं समाज की ही आवाज़ हूं जो आज मुझे यहाँ पर भेजा गया। धन्यवाद। नाम ज्ञानचंद जीनवाल है और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ये जो संगठन है, जो 42 साल पुराना संगठन है, मैं इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है, क्या संदेश है? पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं अपने सभी समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूँ और हमारी जो माननीय मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम की बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, जो राज्यसभा सदस्य बनाई हैं अभी भारतीय जनता पार्टी ने, उनके सामने भी एक बात कहना चाहता हूँ कि देश में दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज, विशेषकर वाल्मीकि समाज की जो हालत है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो और चाहे आर्थिक स्तर पर हो,
वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही हालात उसके ख़राब हैं। उनकी शिक्षा का जो शिक्षा जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उनके आर्थिक जो तंत्र है उनका घर का वो बिगड़ा हुआ है, हालात उनके ख़राब है, न शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। हमारे ही वर्ग के सफाई कर्मचारी भाई बहन 5-5 हज़ार रुपये में सफाई का काम करने को मजबूर है। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। उनकी राजनीतिक हैसियत तो ये हो गई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो एक एक MLA हमारे नहीं हो पा रहे हैं। कोई भी पार्टी उनको टिकट नहीं दे पा रही है। हम तो आभार व्यक्त करते हैं देश की सरकार का कि उन्होंने हमारी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा में पहली बार किसी वाल्मीकि महिला को राज्यसभा में भेजा है। ये हम धन्यवाद का पात्र है हमारी सरकार जो है, देश की सरकार। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन बाकी स्टेटों में अगर आप देखें तो एक एक MLA को हमारे लोग तरस गए हैं, एक एक विधायक नहीं है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को हम सदन में कैसे पहुँचाएं, ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पैदा हो गई है। अब क्योंकि हमारी बहन उच्च सदन में पहुँचे तो उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जितने भी देश के स्टेट हैं, प्रदेश हैं, उनमें हमारे लोग राजनीतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हों, उनको टिकट मिले, चुनाव लड़े, चेयरमैन बने, महापौर बने, विधायक बने, ताकि जनता की, हमारे देश की जो वाल्मीकि समाज की आवाज़ है वो सदन में गूंजे। आर्थिक स्तर पर उनको कैसे सुदृढ़ किया जाए, जैसे उनका पे स्केल बढ़ाया जाए। जो सफाई कर्मचारियों के ठेके प्रथा है, इस पर हमारे सफाई कर्मचारियों की बहनों का, भाइयों का शोषण 5-5 हज़ार रुपये में गंदगी उठवाने पर किया जाता है। सर पर मैला ढोने की प्रथा खत्म की जाए, उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनको फ्री कैशलेस कार्ड दिए जाएं ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सामाजिक स्तर पर हमारी बहुत बुरी हालत है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार रोज़ हो रहे हैं, छुआछूत की घटनाएँ बढ़ रही हैं। किसी आदमी ने अगर मूछें रख ली हैं तो उसको जान से मार दिया जा रहा है, मटके से पानी पीने पर जान से मार दिया जा रहा है। हाथरस की घटना आप सब लोगों के सामने है। तो इन सब घटनाओं से के बारे में हम चिंतन मंथन करने के लिए यहाँ बैठे हैं और अपनी बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी को ये अवगत कराना चाहते हैं कि देश के हालात से यद्यपि वो अवगत हैं, क्योंकि वो ग्रास रूट की कार्यकर्ता रही हैं, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार संगठन का अध्यक्ष होने के नाते मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। हमारे संगठन के सभी जिलों के पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, लगभग 25-30 जिलों के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं हमारे संगठन के। उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बहन को हमारी समस्याओं से अवगत कराएं, तभी ये सदन में, अपने उच्च सदन में हमारी बातों को रख सकेंगी और हमारे जो उत्थान की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वयन देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से करा पाएंगे। ठीक।